वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पहले त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। उसने अनेक व्रत किए, संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ करे, कई दान पुण्य करे। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसे एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसको दे। इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वह वर देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में और राजाओं के मंडल में गया। जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर नहीं मिला, तब वह एक ऋषि के आश्रम में गया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक और श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा, जिसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रखा था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधु बांधवों के साथ अपनी कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। वह उनके साथ ही रहने लगी। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन दिया और अनेक प्रकार के भेंट दिए। दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा के निमित्त वन में गया। उस वन में एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर ने निगल लिया और किसी ने भी इस कार्य को होते नहीं देखा तथा सूर्य देव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन में जाकर कई जगह ढूंढा। सारी रात्रि वे खोजते रहे। सूर्य उदय होने पर जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर घर आ गए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद मुनि आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद मुनि का पूजन किया और बारंबार प्रणाम करने लगी। इससे नारद मुनि गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद मुनि ने कहा कि हे भद्रे, तुम पौष मास में स्नान और व्रत करो तथा हे अनध्य अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को तुम करती रहो। नारद मुनि बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने केदली वन लगाया और नारद जी के कथनानुसार समस्त कर्म को किया। इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। उसी वन में उसकी मृत्यु हो गई। तभी वहां एक देव विमान आया, उसमें वह बैठकर स्वर्ग को चली गई। जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया था और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाया। जो मनुष्य पौष मास के महात्म्य को सुनता है वह बड़े बड़भागी होते हैं। उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उन्हें अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य में श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारने वाला महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, स्वयं भगवती सरस्वती बैकुंठ में भगवान श्री हरि के पास रहती है। गंगा ने इन्हें शाप दे दिया था, इसलिए ये अपनी एक कला से भारतवर्ष में पधारी और नदी के रूप में इनका अवतरण हुआ।
यह पुण्य प्रदान करने वाली पुण्य रूपा पुण्य तीर्थ स्वरूपिणी है। हे मुनि, पुण्य आत्मा पुरुषों को चाहिए कि इनका सेवन करे, क्योंकि उन्हीं के लिए इनका यहाँ पधारना हुआ है। अपने किए हुए सभी पाप लकड़ी के समान हैं, उन्हें जलाने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तट पर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुंठ में वास मिलता है। भगवान विष्णु के भवन में उन्हें बहुत दिनों तक वास मिलता है। चौमासे में पूर्णिमा के दिन, अक्षय नवमी तथा क्षय तिथि को एक व्यतिपात ग्रहण अथवा अन्य किसी भी पुण्य दिन जो पुरुष किसी भी हेतु से श्रद्धापूर्वक इनमें स्नान करता है, वह भगवान श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे वैकुंठ का वास मिलता है। जो महान मूर्ख होते हुए भी 1 महीने तक प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करके इनके मंत्र का जाप करता है, वह कविंद्र बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य सिर के सारे बाल मुंडवाकर निरंतर सरस्वती के जल में स्नान करता है, वह पुनः माता के गर्भ में नहीं आता। सरस्वती की महिमा का कुछ वर्णन किया गया है। इस सारभूत महिमा के प्रभाव से सुख और कामनाएं सुलभ हो जाती है। अब मैं वह तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनिवर नारद ने पुनः तुरंत उनसे यह संदेह पूछा। नारद जी भगवान नारायण से बोले, हे देव, सत्य स्वरूपा पुण्यदा आदि शुभ्र प्रदा गंगा ने सरस्वती देवी को शाप क्यों दिया? इन दोनों तेजस्वनी देवियों के विवाद का क्या कारण था? वह सुनने की हमारी इच्छा है, कृपा करके हमें सुनाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, यह प्राचीन कथा है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान हरि की भार्यां हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हुआ कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कहे। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष करने वाली मानकर आवेश में आकर शाप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती के इस शाप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती को शाप देना तो दूर, उनके मन में तनिक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रही और सरस्वती के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को शाप दिया। उन्होंने कहा कि बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाए, यह मृत्यु लोक में चली जाए, जहां पर सब पापी जन निवास करते हैं। हे नारद, गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा, तुम पापियों के पापों को धोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहां आ गए। उस समय 4 भुजा वाले वे प्रभु अपने 4 पार्षदों से सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बिठाया। तत्पश्चात वे सर्वज्ञानी श्री हरि प्राचीन अखिल ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन्हें दुखित देवियों के कलह और शाप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकाल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले कि हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष रूप में निवास करोगी। शंखचूड़ नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। हे वरानने, अभी तो तुम भारती के शाप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। उसके बाद गंगा से कहा कि हे गंगे, तुम सरस्वती के शाप वश अपने अंश से पापियों के पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। हे सुकल्पिते, भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा।
धरातल पर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहकर पुकारेंगे। समुद्र में मेरा अंश है, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। इसके बाद सरस्वती से कहा कि हे भारती, तुम गंगा का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चली जाओ। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधार कर उनकी कामिनी बन जाओ। यह गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चले, यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाए। कारण इनका स्वभाव परम शांत है, ये कभी तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है, ये सत्य स्वरूपा है। ये महान साध्वी, अत्यंत सौभाग्यवती, क्षमा मूर्ति, सुंदर आचरणों से सुशोभित, निरंतर धर्म का पालन करने वाली हैं। इनके एक अंश की कला का महत्व है कि विश्व भर में संपूर्ण स्त्रियां धर्मात्मा, पतिव्रता, शांतरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। अब भगवान श्री हरि सुम अपना विचार कहने लगे। अहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियां, 3 नौकरों, 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों के घर स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझना चाहिए। उसके प्रत्येक पद पर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुख दृष्टा, योनि दुष्टा, कलह प्रिया हो, उसके लिए तो जंगल ही घर से बढ़कर सुखदायी है। वहां उसे जल, स्थल, फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल जल आदि जंगलों में निरंतर सुलभ रहते हैं, घर पर नहीं मिल सकते। अग्नि के पास रहना ठीक है, अथवा हिंसक जंतुओं के निकट रहने में भी सुख मिल सकता है, किंतु दुष्ट स्त्री के निकट रहने वाले पुरुष को महान क्लेश भोगना पड़ता है। हे वरानने, पुरुषों के लिए व्याधि ज्वाला अथवा विष ज्वाला को ठीक बताया जा सकता है, किंतु दुष्टा स्त्रियों के मुख की ज्वाला मृत्यु से भी कष्टप्रद है। स्त्री के वश में रहने वाले पुरुषों की शुद्धि शरीर के भस्म हो जाने पर भी हो जाए, यह अनिश्चित है। स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति दिन में जो कुछ कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक में और परलोक में सब जगह उसकी निंदा होती है। जो यश और कीर्ति से रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिए। एक भार्या वाले को ही चैन नहीं, फिर जिसके अनेक स्त्रियां हो, उसके लिए तो सुख की कल्पना करना भी असंभव है। अतएव हे गंगे, तुम शिव के पास जाओ, और सरस्वती, तुम्हें ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी रह जाए, क्योंकि परम साध्वी, उत्तम आचरण करने वाली एवं पतिव्रता स्त्री का स्वामी इन लोकों में स्वर्ग का सुख भोगता है, और परलोक में उसके लिए कैवल्य पद सुरक्षित है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है, वह परम पवित्र, सुखी और मुक्त समझा जाता है। नारद को इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों देवियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगी। शोक और भय ने उनके शरीर को कंपा दिया, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन सबको एकमात्र भगवान ही शरण्य दृष्टि गोचर हुए, अतः वे उनसे प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, हे नाथ, मुझ दुष्टा को शाप से बचाइए, अन्यथा मैं आजीवन चिंता में डूबी रहूंगी। भला आप जैसे महान सचित्र स्वामी का परित्याग कर देने से ये स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती है? तब गंगा बोली, हे जगत प्रभु, आप किस अपराध से मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, आप सत्य स्वरूप हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, आपको कैसे शोभ हो गया? आप इन दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, कारण सच्चरित्र पति के लिए क्षमा ही परम धर्म है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु हे प्रभु, मुझे कितने समय तक वहां रहना होगा? मैं पुनः कब आपके चरणों के दर्शन कर पाऊंगी? पापी जन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे, तब मुझे उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार कैसे प्राप्त होगा? मैं अपनी एक कला से तुलसी रूप धारण करना भी स्वीकार कर लेती हूँ। मैं धर्मध्वज की पुत्री भी बनूंगी, परंतु हे अच्युत, यह सब भोगने के पश्चात मुझे पुनः कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? हे कृपानिधे, आपको अधिष्ठात रथ देवता मानकर मैं वृक्ष रूप से वास करूंगी, किंतु आप यह तो बताइए कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे?
यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में जाएंगी तब फिर इन्हें किस समय पुनः ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा? ये अपने पाप से कैसे छुटकारा पाएंगी और ये आपके चरण कमलों के कब दर्शन कर पाएंगी? इस प्रकार ऐसा कहकर भगवती लक्ष्मी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने केश से भगवान के चरणों को आविष्टित करके बारंबार रुदन किया। तब भगवान विष्णु बोले, हे सुरेश्वरी, हे कमलेश्वरी, मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी सत्य करनी है, अतः तुम सुनो। मैं तुम तीनों में समता कर देता हूँ। यह सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारत में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारे तथा पूर्ण अंश से मेरे पास रहे। ऐसे ही यह गंगा भागीरथ के सत्य प्रयत्न से अपने कलांश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए और संपूर्ण अंश में मेरे पास भवन पर रहे। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का अवसर प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो है ही, किंतु वहां जाने पर पवित्रता और बढ़ जाएगी। हे वानरोचने, तुम अपनी कला के अंशांश से भारतवर्ष में जाओ। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में विराजना होगा। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। पीपल के वृक्ष को काटने वाले मेरे भक्तों के निंदक नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो सकते हैं। तब महालक्ष्मी बोली कि हे देव, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले हे प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बताइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं और जिनके नहाने और धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूलि तथा चरणोदक से पृथ्वी का कल्मश दूर हो जाता है, जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने से भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छुपे हैं। इन पूर्ण में लक्षणों में पापों का नाश करने वाले, सुख देने वाले, भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले समुचित शक्ति हैं। दुष्ट व्यक्तियों के समाज में इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तुम शुद्ध स्वरूपा एवं मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतः मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिसको सदगुरु के मुख से विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है, जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद, पुण्य आत्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हुआ हो तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है वहीं उन्हें जीवन मुक्तता आ जाती है। समयानुसार वे भी परम धाम को चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों में संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति ही मेरे गुण का अनुसरण करने लगती है। वहां सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद में तन्मय हो जाता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वह अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है। मेरे पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख, 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरत्व, कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख भी, ये सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त कलयुग में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है। जो सदा मेरे गुणानुवाद सुनते हैं, जो सदा मेरे महात्म्य को सुनते हैं और सुनने योग्य पदों को गाकर आनंदित होते हैं, वे बड़े बड़भागी होते हैं। साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धरा धाम पर आते हैं। हे पद्मे, इस प्रकार मैंने तुमको प्रश्न का समाधान कर दिया है। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। वे सभी देवियां भगवान श्री हरि जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गई। स्वयं भगवान भी सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये महात्म्य जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।